व्यूअर्स नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब फुरकान जो कि बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा है रिदा को, लेकिन ऑफिस में बिल्कुल भी अम्मार से रिदा बर्दाश्त नहीं है। अम्मार दोबारा से आता है रिदा के पास और उसको बातें सुनाता है। रिदा उठती है, उसे धक्का देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। उसे कुछ नहीं बताती कि उसकी वजह से उसके बच्चों को क्या कुछ फेस करना नहीं पड़ रहा और उसने क्या कुछ नहीं फेस किया, लेकिन वो खामोश रहती है। वो हमाद का सामना करती है और वो उससे जीत कर रहेगी। इधर से फुरकान उसकी पूरी मदद कर रहा है। अब नाजलीन की माँ ने भी उससे रास्ते अलग कर लिए हैं और नाजलीन से अब जादू वैसा तो हो नहीं रहा जैसा उसकी माँ करती थी और हमाद को अपने काबू में कर रखा था। हमाद अब नाजरीन से दूर होता जा रहा है। उसके दिल में रिदा के लिए पहले से थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ने लगी है। रिदा को हर वक्त अपने आमने सामने देखकर उसको एहसास हो रहा है कि उसने जो किया है गलत किया है, लेकिन वो फिर भी रिदा से लड़ता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए, मेरी माँ मुझसे दूर हुई और तुम यहाँ पर आ गई हो अब ताकि मुझे तुम और से डील कर सको। जिस पर रिदा कहती है कि बस बहुत सुन ली है मैंने आपको आपके बच्चों से दूर किया या फिर आप खुद दूर हुए हैं? आपको पता भी है आपके बच्चे आपकी वजह से क्या कुछ फेस नहीं कर रहे और मैंने क्या कुछ फेस नहीं किया, अम्मी की क्या हालत रही है, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस नाजलीन चाहिए और वो आपके पास है। मैं आपके किसी मामले में नहीं बोलती, तो बेहतर ये है कि आप भी मेरे मामलात से दूर रहें। मैं ये जॉब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और मैं फुरकान के ऑफिस में हूँ, आपके पास नहीं आई हूँ मैं। इतनी बातें सुनता है तो हमाद चुप करके घर आ जाता है और सोचता है कि न जाने उसके बीवी बच्चों ने क्या कुछ नहीं फेस किया और उसकी माँ ने भी। नाजलीन आकर बात करती है तो हमाद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, हर वक्त मेरे सर पर चढ़ी रहती हो तुम। अब नाजरीन को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो मज़ीद जादू करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा। वो अपनी माँ से लड़ रही होती है कि अम्मा तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, तू जादू कर अम्माद पर ताकि वो मेरा वापस हो जाए, वो मुझसे दूर होता जा रहा है, अम्मा मुझे माफ़ कर दे। और ये बातें हम्माद सुन लेता है। वो आता है और आकर नाजरीन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। ये सब कुछ तुम जादू कर रही थी मुझ पर? मुझे लगा कि अल्लाह का कलाम पढ़ रही हो तुम और तुम्हारी माँ। तुम लोगों को ज़रा शर्म ना आई? मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और पुलिस बुलवा लेता है। पुलिस उन दोनों को लेकर चली जाती है। नाजरीन चीखती रह जाती है कि हमाद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसा ना करो मेरे साथ। हमाद लौट कर वापस आ जाता है और आकर बेहद शर्मिंदा है। सबके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपके बगैर जीना सीख गए हैं, बहुत मुश्किल से। कल को फिर नाजरीन आंटी आपको ले जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमाद कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। अब इधर से जेल हो चुकी है। नाजरीन और उसकी माँ को दोनों पछताती हैं कि काश ऐसा ना करती वो, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं। इधर से हमाद को सब लोग माफ़ कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी हुआ करते थे। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।